गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ माऊ की बातें। तो 2-3 वीडियो इससे पहले भी यूट्यूब पर पड़े हैं हॉस्पिटल के, तो उस पर ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि माऊ को क्या हुआ है, माऊ की सर्जरी क्यों की है। तो एक तो बात ये है कि हॉस्पिटल में हम बहुत बिजी थे माऊ को संभालने में, तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ डिटेल में बात नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात यह है कि मुझे इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाना था ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो जो माऊ की जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो उनको कुछ हेल्प हो। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसका अलग से वीडियो बनाऊँ। और मैं यहाँ पर और एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर सेम जैसे कि माऊ को प्रॉब्लम है, सेम उसी तरह से अगर किसी को होगी, आपके बच्चों को होगी, तो प्लीज़ आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, फिर आप कुछ कदम उठाइए इसके ऊपर। और बात शुरू करने से पहले अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी कुछ अगर आपको पूछना हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपने बहुत सारा ब्लेसिंग दिया है माऊ को, और माऊ अभी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन थोड़ा बहुत है अभी भी उसका डाइट थोड़ा बहुत चालू है। और इससे कंप्लीट होने में, मतलब कंप्लीट ठीक होने में डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 मंथ लग ही जाएंगे। और 10 दिन के बाद फिर से बुलाया है। तो अभी 7 दिन हुए हैं, डॉक्टर से दिखाकर हम लाए हैं फिर से। तो अभी 10 दिन के बाद फिर से दिखाने के लिए कहा है डॉक्टर ने। तो चलिए मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ कि हुआ क्या है। अभी 29 अगस्त को माऊ का 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी बर्थडे इसी मंथ में है। और माऊ जो है 2-2.25 साल तक बात नहीं करती थी, मतलब बोलती नहीं थी। बाद में वो बोलने लगी। ऐसा नहीं कि वो बोलती ही नहीं है, वो बोलती है, लेकिन उसके कुछ वर्ड्स जो होते हैं, मतलब वर्डिंग जो होती है, जैसे कि हमारे मराठी में ल, र, थ, ज, ट, ठ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो माऊ को बोलने में डिफिकल्टी हो रही थी। उसके वजह से वो सेंटेंस कंप्लीट बोल नहीं पा रही थी। और अगर बोल भी पा रही थी तो उसे अलग ही वर्ड यूज़ कर रही थी, जैसे कि ल की जगह य यूज़ करना, र की जगह व यूज़ करना, ऐसे मतलब वो उसे वर्डिंग आती ही नहीं थी। तो ये हमने ऑब्जर्व तो किया था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि बाद में वो सीख लेगी अभी, क्योंकि उसके काफ़ी वर्डिंग ऐसे थे पहले कि वो कुछ अलग ही वर्ड यूज़ करती थी, लेकिन बाद में वो वर्ड जो है वो फिनिश होता चला जाता था। तो हमें ऐसा ही लगा कि ये ल, र वगैरह जो कुछ है वो बोलती नहीं है, तो बाद में बोलेगी। तो अभी 2 साल से अभी तक 3 साल अभी कंप्लीट होने का है, लेकिन माऊ को वर्डिंग में अभी भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो हमने इसे डॉक्टर को दिखाया, जो इसके माऊ के परमानेंट वाले डॉक्टर है उनको दिखाया। तो उन्होंने, मतलब मैंने, और माऊ क्या कर रही है, जब भी बात करती है ना तो उसका जो टंग है ना वो पूरा ऐसे फ्लैट होता है। हमारी तरह उसकी टंग को सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, टोक नहीं है, वो पूरा टंग इस तरह से फ्लैट करके बात करते, तो उस वजह से ना उसे वर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि उसकी टंग जो है लिप्स के आगे तक आती है या नहीं उतना देखो, अगर हो रही होगी वैसे तो नॉर्मल है। तो हमने उसकी टंग देखी, लिप्स के नीचे तक आती थी, तो हम फिर से रिलैक्स हो गए। लेकिन फिर भी मन में कुछ डाउट था, और मैंने कहीं पढ़ा भी था टंग टाई के बारे में। जो टंग होती है ना नीचे के साइड में चिपकती है, मतलब चिपक जाती है वो बाय बर्थ, तो उसे टंग टाई कहते हैं। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था और मुझे डाउट था कि माऊ को टंग टाई शायद हो सकता है, क्योंकि उसकी जीभ पूरी इस तरह से फ्लैट ही रहती थी। तो हमने क्या किया, उसका एकदम क्लियर फोटो निकाला, 2 फोटो निकाले और डॉक्टर को भेज दिए, हमने व्हाट्सअप किया। तब डॉक्टर ने कहा कि हाँ इसे टंग टाई है और सर्जरी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि एक ही डॉक्टर के भरोसे हमने उसकी सर्जरी की, हालांकि डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, हम उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं,
लेकिन वही ना बात आती है सर्जरी की, और इतनी छोटी बच्चे की सर्जरी, तो इसलिए हमने सेकेंड ओपिनियन लेना ठीक समझा। तो हमने और एक यहाँ पर ही सात रास्ता के पास एक लेडी है पीडियाट्रिक, तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने भी वही कहा। हमारे पहचान में एक है डॉक्टर, उनको भी दिखाया तो उन्होंने भी वही कहा। और फिर हमने सोचा कि करना ज़रूरी, तो हमने जो माऊ के डॉक्टर है उनसे रेफरेंस मांगा, तो उन्होंने एक पीडियाट्रिक सर्जन जो होते हैं उनका रेफरेंस दिया। तो हमने सोचा पहले कंसल्ट कर लेते, तो हम गए, उनको हमने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसे टंगटा है और सेवियर टंगटा है, मतलब ज़्यादा है, तो इससे सर्जरी करना ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा। तो फिर हमने टाइम लिया, मतलब ये बात होकर भी मंथ हो गया, डॉक्टर से हम मिलकर आए, फिर डॉक्टर को हमने कहा कि सोचकर बताते हैं, तो हमने सोचने में भी एक मंथ लगा दिया और फिर डिसाइड किया कि नहीं, इसकी सर्जरी कर देते हैं। तो बर्थडे आ रहा है अगस्त एंडिंग को, तो हमने सोचा अगस्त फर्स्ट वीक में ही कर देंगे तो रिकवर हो जाएगी बर्थडे तक। तो इसलिए हमने मतलब वो जो सर्जन डॉक्टर थे वो कौन कौन से हॉस्पिटल में है वो पहले देखा हमने, क्योंकि वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे, एक्सपीरियंस थे। हालांकि उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि बच्चे से ऊपर क्या है, तो वो डॉक्टर 3 हॉस्पिटल में हैं। एक तो लीलावती बैंड्रा, दूसरा वाडिया हॉस्पिटल और थर्ड शुश्रूषा दादर। मैं अभी एड्रेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम घर में हैं, तो इसलिए मुझे लगता है बता दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने मऊ को शुश्रूषा में रखा क्योंकि शुश्रूषा हमारे घर के पास है, मतलब इतना भी पास नहीं, लेकिन ये 3 जो हॉस्पिटल है इनमें से ये पास है। वाडिया भी है वैसे पास में, लेकिन हमने शुश्रूषा प्रीफर किया। तो हम वहाँ पर मऊ को लेके गए और हमें कुछ प्रोसीजर पता नहीं थी पहले। वहाँ ओटी की जो डेट है डॉक्टर की आनी चाहिए, जब ओटी की डेट आती है उसके बाद ही एडमिशन होता है। तो डॉक्टर ने हमें पहले आरटीपीसीआर करने के लिए कहा था और आरटीपीसीआर भी बाहर से करने के लिए कहा था। तो जब एडमिट होना था उसके एक दिन पहले हमने आरटीपीसीआर किया था और मदर और बच्चे दोनों का करना था। तो मेरी और माऊ की आरटीपीसीआर हुई थी और उसके बाद में हम एडमिशन के लिए गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि आप नेक्स्ट डे एडमिशन ले लो। तो हम गए वहाँ पर, तो ओटी की डेट नहीं थी डॉक्टर की, तो इसलिए एडमिशन नहीं हो रहा था। तो फिर आरटीपीसीआर आई थिंक 72 आवर ही चलता है, उसके बाद नहीं। तो फिर से आरटीपीसीआर करना पड़ता था, इसलिए डॉक्टर ने उनके पहचान से आरटीपीसीआर मतलब एडमिशन करवा दिया। तो हम सुबह गए थे 9 बजे और हमें एडमिशन मिला है 2:30 या 3 o'clock एडमिशन मिला हॉस्पिटल में। तो ब्रेकफास्ट करके गए थे सुबह, उसके बाद में कुछ नहीं खाया था। एडमिशन भी लेट हो गया इसलिए हॉस्पिटल का भी खाना नहीं आया, तो माऊ भी भूखी थी, तो हमने बाहर से खाना लाया, जैसे कि मैंने व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है, और खा लिया। और उसके बाद में माऊ का हुआ ब्लड टेस्ट में भी क्या प्रॉब्लम हुई, माऊ की जो नर्स है वही नहीं मिल रही थी। तो एक बार उन्होंने किया, ब्लड नहीं आया। सेकेंड टाइम फिर और कोई एक्सपीरियंस था, वो आया और उन्होंने ब्लड निकाला, फिर ब्लड लेके गए। उसके बाद उसकी यूरिन टेस्ट हुई, प्रॉपर उसकी एक फाइल ही बनी है, उसके सारे टेस्ट हो गए। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये है माऊ की फाइल और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सेवियर टंग टाई डायग्नोस हुआ है। और डॉक्टर मतलब इसमें सारे रिपोर्ट्स है, ये पूरी रिपोर्ट्स ही है माऊ के ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के। और उसका मतलब ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद में पूरा दिन वो फ्री थी और रात में अच्छे से सोई। रात में नर्स आके मुझे बता के गई कि उसे 12 बजे तक आप जो कुछ देना चाहते हैं दे दीजिए, उसके बाद में उसे कुछ नहीं देना है। तो ये इसका नॉर्मली टाइम है, 8 बजे खाना खाती है, उसके बाद में कुछ ना कुछ 10 साढ़े 10 बजे तक खाती है, या फिर नहीं भी खाती है और फिर सो जाती है। ऐसे नहीं कि 12 बजे तक वो खाती है। तो ये 10:30 बजे सो गई और इसके बाद उन्होंने जो पेशेंट का ड्रेस होता है छोटे बच्चों का वो ला कर दिया और कहा कि उसे पानी तक ना दे। तो फिर सुबह मैंने उसे उठाया जल्दी
उसे नहला कर लाया। उसके बाद में वो सब कपड़े उसके पहनाए, बहुत ही क्यूट लग रही थी। और हॉस्पिटल के ड्रेस में भी वो बहुत क्यूट है। इवन डॉक्टर ने भी कहा कि एकदम पंजाबी कुड़ी टाइप दिख रही थी। वो उन्होंने ट्राई की उसके फ़ोटो निकालने की, लेकिन माऊ ने नहीं दिया चांस उनको फ़ोटो निकालने का। तो वो होता ना हेयर पूरे पैक करते वो, और सर्जिकल मास्क और वो हॉस्पिटल का ड्रेस, तो डॉक्टर को वो बहुत पसंद आई उस ड्रेस में। तो वो सब डालकर उसे चलते ही लेकर गए हम ओटी तक। जब हमने हॉस्पिटल में इंटर किया था ना, तब वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ था वो पूछ रहे थे कि एक्चुअली में पेशेंट है कौन, क्योंकि हम ऐसे हॉस्पिटल में गए थे ना जहाँ पर मतलब बर्थडे ही होते, स्पेशली चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं था वो। तो वो पूछ रहे थे, तो वो बहुत खुश है कि एक परी आई है हमारे हॉस्पिटल में, एक परी आई है, नन्ही परी आई है, ऐसे कर रहे। और सब नर्स से बहुत उसका ख्याल रख रहे थे। वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है, नर्सिंग स्टाफ स्पेशली काफ़ी अच्छा है, और क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी वहाँ पर है। और फिर दूसरा दिन आया ऑपरेशन का, तब उसे मतलब वो पूरा प्रॉपर जो टीम होती है ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, जो पूरी टीम होती है, जैसे कि पिक्चर में दिखाते, वैसे मेरी लाइफ में ऐसा कोई कभी सिचुएशन आई नहीं। सिर्फ मेरे सीजर के वक्त आई थी, उसके बाद में अभी ये वाली। तो सिर्फ प्रॉपर टीम होती है डॉक्टर्स की, उसमें अनेस्थिया देने वाले डॉक्टर होते, जो डॉक्टर होते, मेन डॉक्टर होते, उनके अंडर भी बहुत सारी टीम होती है। तो ऐसे पूरे, और डॉक्टर भी टाइम पर आ गए थे। सुबह उन्होंने कहा था 7:30 बजे ओटी में लेके जाने के लिए, 8 बजे से सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन सब मतलब पेपर वर्क करने में ही 9 बज गए। तो 9 से इसका सर्जरी स्टार्ट हो गई थी, 9 से 10 बजे तक, और तब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब उसकी सर्जरी हुई, एक तो स्टिचेस पड़े, पूरा अंदर से कट किया था डॉक्टर ने, फिर वर्टिकल स्टिचेस पड़े, 2 स्टिच पड़े हैं उसे। और डॉक्टर ने जो देखा था उससे भी ज़्यादा उसका था। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा टंग टाई था, वो पूरा उनको क्लीन करना पड़ा, कट करना पड़ा। जब डॉक्टर बाहर आए थे तब वो बता रहे थे कि बहुत था उसका। तो अभी उसकी टंग जो है पूरी हमने फ्री कर दी है, ऐसा कहा। और ये अभी सो जाएगी, डॉक्टर ने कहा कि 2 घंटे सो जाएगी। उठने के बाद इसे थोड़ा सा पानी देकर देखिए, अगर वोमिट की तो पानी स्टॉप कर दीजिए, अगर वोमिट ना की तो पानी थोड़ा थोड़ा देते रहिए। उसके बाद में उसका लिक्विड डाइट जो है वो स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहा डॉक्टर ने। और डॉक्टर किसी और काम में लग गए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बाहर आकर मम्मी को फ़ोन किया मेरे, और बताया सब ठीक है, माऊ का ऑपरेशन हो गया वगैरह। तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि माऊ की क्या हालत है। उसके बाद में माऊ को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आए, तो मतलब बिल्कुल मैंने शूट नहीं किया इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। हम दोनों भी बहुत टेंशन में थे, क्योंकि डॉक्टर ने पहले कहा था लेज़र ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद में ये कोऑपरेट नहीं कर रही थी, इसलिए अनेस्थिया दिया गया माऊ को। तो इस वजह से हम थोड़ी टेंशन में थे। और जब माऊ बाहर आए, उसकी हालत इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी। एक तो स्टिचेस पड़े थे, ब्लडिंग हुआ था थोड़ा, और अनेस्थिया दिया था, लेकिन फिर भी वो रो रही थी, सिर्फ रो रही थी, और टंग पूरा ऐसे बाहर निकाल कर रो रही थी। उसे दर्द हो रहा था शायद, और मुझे लगा सो जाएगी। और उसे ऑक्सीजन लगाया था, तो वो ऑक्सीजन निकाल के फेंक रही थी। डॉक्टर ने कहा कि एक ही साइड पर इसे लेटा कर रखो कुछ देर, लेकिन वो रह ही नहीं पा रही थी, ऑक्सीजन भी निकाल के फेंक रही थी। फिर वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक रूम है, वहाँ पर उसे 10-15 मिनट रखा गया। उसके बाद में उसे वार्ड में उसके शिफ्ट कर दिया जहाँ पर वो थी। तो वहाँ पर लाने के बाद माऊ ने वोमिट कर दी, ब्लड की वोमिट हुई उसे। एक तो मेरे ही कपड़े पर कर दी, दूसरी बार उसने ज़मीन पर कर दी थी। उसने 2 बार वोमिट की थी ब्लड की। तो फिर हम पहली बार जब वोमिट हुई तो हम बहुत डर गए। हमने मतलब भागकर जाकर नर्स को बुला के लाए और उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि वो जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना, वो सब आ रहे होंगे, अनेस्थिया का असर है, इसलिए ऐसा होता होगा। लेकिन मे बी उनको भी कुछ ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए वोमिटिंग। तो उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया जो वहाँ पर थे।
तो उन डॉक्टर ने, जो मेन डॉक्टर थे जिन्होंने माऊ की सर्जरी की, उनको बुला कर लाया। फिर डॉक्टर भी जल्दी आ गए और उन्होंने फिर से माऊ को चेक किया। तब तक 2 बार वो वोमिट कर चुकी थी, ब्लड की ही की थी उसने वोमिट। उसके बाद में डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने कहा कि अभी इसका पानी बंद, 4 घंटे पानी बंद। तो पहले 2 घंटे कहा ही था, उसी में चले गए थे 2 घंटे, और उसके बाद में और 4 घंटे बताए, तो शाम ही हो गई। मतलब सोचिए आप, 12 बजे से 12 भी नहीं, रात के 10:30 बजे से दूसरे दिन 5 या 6 बजे तक माऊ ने कुछ नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था। तो डॉक्टर जब उसे चेक करके गए, उसके बाद में उसे सलाइन चढ़ाया था और एक वोमिट का इंजेक्शन दिया गया था। और उसके बाद में हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और माऊ थोड़ा थोड़ा रोते सो गए। मैं यहाँ पर क्लिप लगा दूंगी, माऊ किस तरह से रो रही थी, कुछ अलग ही रोना था। मतलब वो दर्द में रोते हैं ना, उस तरह का अलग ही रोना था उसका। इस तरह का रोना मैंने कभी देखा नहीं था माऊ का। बहुत ही अलग सा ही रोना था और पूरी टंग बाहर निकल के रो रही थी और थोड़ा वॉक भी कर रही थी मेरे साथ। जब सोकर उठी थी तब का मैं क्लिप, वो भी थोड़ा सा फोटो वगैरह होगा तो लगा दूंगी यहाँ पर। तो उसकी टंग आप देख सकते हो, बाहर ही थी टंग और बहुत बुरी हालत थी बेचारी की। लेकिन माऊ बहुत स्ट्रांग है। जो मैंने उसकी हालत देखी थी ना ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाने के बाद, तो मेरा मतलब दिमाग काम ही करना बंद हो गया। मैं बस उसे देखती रह गई, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। थैंक गॉड वहाँ पर पूरी टीम थी, नर्स थे, सब कुछ थे, सब ने उसे हैंडल किया, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तब उसे हैंडल करूँ। लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी, तो लास्ट में मेरे हाथ में उसे दे दिया कि शायद मेरे पास चुप होगी। लेकिन उसे दर्द ही इतना हो रहा था कि शायद मेरे पास भी वो चुप नहीं हो रही थी। फिर वार्ड में शिफ्ट किया तो वहाँ पर वोमिट कर दी। उसके बाद में उसे वोमिटिंग का एक इंजेक्शन दिया तो वो सो गई। फिर उसे सलाइन चढ़ाया, उस पर थी तो एक 1.5-2 घंटा सो गई वो अच्छे से। उसके बाद उठने के बाद उसे जब याद आती थी टंकी तो रोने लगती। तो हमने उसे कंटिन्यू फ़ोन दिया है उसके हाथ में। मतलब क्या उस दिन पूरा दिन, मतलब दोपहर से रात तक, मतलब वो क्या करती थी, थोड़ा फ़ोन देखती थी, थोड़ा वॉक करती थी, थोड़ा बैठती थी, ऐसे ऐसा उसका फुल डे रूटीन रहता था। क्योंकि बच्चा मोबाइल भी कितना देखेगा। और ऐसे तो हम उसे मोबाइल ज़्यादा देते नहीं, जब भी कुछ हमें इमरजेंसी काम हो और वो सताती हो तो भी देते हैं, वरना वो घर में भी टीवी ही देखती है, वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करती। लेकिन वहाँ पर 2 दिन उसे कंटिन्यू हमने मोबाइल दिया था। एक तो उसे सलाइन चढ़ाया था, वो हिला रही थी तो मोबाइल दिया तो वो शांत लेटी रहती थी, तो इसलिए मोबाइल देना ज़रूरी था। फिर दर्द उसे हो रहा था। उस दिन ऑपरेशन हुआ, उस दिन उसे बहुत दर्द हुआ था, पूरा दिन रात तक, रात में भी रोती हुई उठती थी। उस वजह से हमें नींद नहीं थी, दोनों को भी नींद नहीं थी। हम मतलब एक सो जाता था तो दूसरा उसका ड्रिप जो है वो देखते रहता था, क्योंकि वो हिलती थी। और मैं सो गई तो विवेक देखते थे, विवेक सो गए तो मैं देखती थी। लेकिन ऐसे में हम दोनों की भी नींद नहीं कंप्लीट है। 2-3 दिन हमने कंटिन्यू, मतलब हमें नींद ही नहीं थी। और मानसी थी हेल्प के लिए। मानसी हम दोनों का खाना घर से लेकर आती थी। माऊ का खाना तो हॉस्पिटल में आ जाता था। हॉस्पिटल का खाना बहुत अच्छा था। लेकिन जब से लिक्विड ड्राई स्टार्ट हुआ तो माऊ को, मतलब उस दिन शाम से माऊ को पानी देना स्टार्ट किया हमने, थोड़ा, तो रिस्पॉन्स अच्छा था। उसके बाद में उसे राइस का जो पानी होता है उबाला हुआ, मराठी में पेज कहते उसे, वो उन्होंने दिया। फिर मानसी आइसक्रीम लेकर आई, उसकी फेवरेट नेचुरल, तो वो आइसक्रीम उसने 2 खाई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उसे कंप्लीट लिक्विड डाइट ही देने के लिए कहा था, तो इसलिए उसे लिक्विड ही देते थे हम। और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा, तो पहले दिन तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पर ही ध्यान दिया। उसे पानी भी ठंडा देते थे, जूस ठंडा देते थे, आइसक्रीम ठंडा देते थे, जो कुछ भी ठंडा ही देते थे उससे। उसके बाद में रूम टेम्परेचर का खाना हमने स्टार्ट किया, मतलब लिक्विड ही लेकिन रूम टेम्परेचर, क्योंकि उसे सर्दी हो रही थी ठंडा खा कर, तो इसलिए रूम टेम्परेचर का लिक्विड डाइट स्टार्ट किया। तो ऐसे उसका ऑपरेशन हुआ था 5 तारीख को, 5 अगस्त को हुआ था। और उसके बाद ट्यूसडे तक मतलब 10 तारीख तक हमने उसे लिक्विड पर ही रखा। 10 तारीख को हम जाकर मिलकर आए डॉक्टर को। उसके बाद में
डॉक्टर ने उसकी स्टिचेस देके उससे लगाने के लिए एक जेल दिया है, जो कॉटन एयर बर्ड्स होते हैं उसे लगाने के लिए कहा है वो जेल, और उसे टॉनिक दिया है क्योंकि बहुत वीक हो गई थी। उसका 1-1.5 किलो वेट कम हो गया हॉस्पिटल में खाना ना खाने की वजह से, तो इसलिए उसे टॉनिक भी दिया है शायद डॉक्टर ने। और अभी उसे टॉनिक और वो 2 ही स्टार्ट है। हॉस्पिटल में थी तब उसे पेन किलर स्टार्ट थे, 2-3 लिक्विड मेडिसिन स्टार्ट थे, उसमें पेन किलर भी थी और पता नहीं 2 क्या थे, वो नर्स ही देती थी उसे। और वही दवाई घर में भी हमने कंटिन्यू की। तो ट्यूसडे जब हम गए थे तब डॉक्टर ने दवाई उसकी चेंज कर दी, अभी वही दवाई चल रही है। अभी 10 दिन के बाद पता नहीं और क्या कौन सी दवाई डॉक्टर देंगे। तो ऑपरेशन के सेकेंड डे जो है वो काफ़ी अच्छा था। माऊ का दर्द कम था और माऊ के जो ओठ थे ना पूरे ऐसे सूख गए थे और ऐसे मतलब छिलके निकल रहे थे उसके, तो उसके लिए भी एक लिप बाम उन्होंने दिया था। हाँ, तो माऊ को अभी 10 दिन के बाद फिर से दिखाना है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा है उसे पूरा रिकवरी होने में मतलब उसे अभी टंग की आदत नहीं है, वो फ्लैट टंग ही यूज़ करती है, तो अभी तक भी वो वैसे ही थोड़ी थोड़ी यूज़ करती है। तो उसे कंप्लीट आदत होने के लिए 1-2 मंथ चले जाएंगे और उसे कंप्लीट रिकवर होने में भी 1-2 मंथ चले जाएंगे ऐसे कहा है। लेकिन अभी अच्छी खासी है, जैसे कि पहले थी वैसे ही थी। लेकिन वो जो हालत थी ना, मैं क्लिप इस वीडियो में लगा दूंगी स्टार्टिंग में, तो आप देख लीजिए, उसकी हालत बहुत बहुत बुरी थी। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उनके एज जो होती है बोलने की उसमें बोलते नहीं है, तो काफ़ी बच्चे बाद में भी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सबको सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमने वो माऊ भी ऐसे बोलती है, आपने भी वीडियो में देखा ही होगा, माऊ बोलती है लेकिन माऊ के वर्डिंग थोड़े अलग हो रहे थे, तो वो टंग टाई की वजह से ही हो रहे थे और स्पीच थोड़ा सा डिले उसका टंग टाई की वजह से ही था, तो इसलिए ये सर्जरी ज़रूरी थी। कुछ बच्चों में ना वो अपने आप ही चला जाता है, मतलब टंग टाई होता है लेकिन थोड़ा सा माइनर होता है, वो उसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लेट बोलते हैं लेकिन बोल जाते हैं, लेकिन इसे ना ज़्यादा मात्रा में था, तो इसका करना बहुत ही ज़रूरी। आपको मैंने फाइल भी दिखाई है, डॉक्टर ने खुद उसे लिखा है, और मैंने डॉक्टर को एक डॉक्टर को बताते हुए भी ये बात सुनी है कि माऊ को सीरियस टंग टाई है, ऐसा उन्होंने कहा था, तो इसलिए इसकी सर्जरी काफ़ी ज़रूरी थी। तो जी हाँ, ये था माऊ के बारे में जो आपके क्वेश्चन थे। माऊ की सर्जरी हुई है टंग टाई की, तो अभी माऊ बिल्कुल ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि इतनी छोटी उम्र में उसकी सर्जरी करवानी, और जो दिन बीते हमारे ऊपर वो भी बहुत ही बेकार थे, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया, बापा की कृपा है और आप सबका भी आशीर्वाद है माऊ के ऊपर, तो इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। तो चलिए, ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था। ये इकडे अरे बाप रे, हाय कर सगळ्यांना। मी बरी झाली म्हण, मी बरी झाली हाँ, हाथ दाखव तुझी मेहंदी। ये तो पूरी बर्बाद कर दी इसने। तो चलिए, इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हुए तक न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।